बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल एनालिसिस और मैं हूं आपका मेज़बान मोहसिन राना। नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर इस वक्त आन पहुंची, या यूं कह लें कि हमारी अपनी ही खबर की अब तस्दीक हो चुकी है। 2 दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि अब सऊदी अरब जो है ये अमेरिका से अपनी अफवाज को निकालने के ऊपर गौर कर रहा है। तो इसकी बाकायदा अब जो कन्फर्मेशन है वो भी हो चुकी है, क्योंकि नाज़रीन अब सऊदी अरब ने अहम तरीन जो खिते के ममालिक हैं उनके साथ अपने जो मामलात हैं, उनके साथ जो अहम तरीन जो बैठक है ये करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। और जो पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब की क़यादत में मिलकर एक इस्लामी नेटो फोर्स बनाने के ऊपर गौर किया जा रहा था, अब ऐसा लग रहा है कि अमरीकी अफवाज के निकलने के बाद एक इस्लामी नेटो फोर्स का जो आगाज़ है ये भी होने जा रहा है। चूँकि सऊदी अरब ने अहम तरीन जो हंगामी बयान है या जो पैगाम है ये दे दिया है, और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब से पहले अहम तरीन एक तोहफ़ा पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान को दिया गया है। तमाम खबरें आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँचते रहे। नाज़रीन, मैंने गुज़श्ता रोज़ आपको बताया कि अब मोहम्मद बिन सलमान जो हैं ये अमेरिका का, अमेरिकी अफवाज का गल्फ से, अपने ममालिक से जो है इनको विड्रा करवाना, इनको यहाँ से बाहर निकालने के ऊपर गौर शुरू कर दिया गया है। और इसलिए पाकिस्तान के साथ तो ऑलरेडी ये एक स्ट्रेटजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट सऊदी अरब की तरफ से साइन किया गया था, और इसी एग्रीमेंट के तहत ही नाज़रीन अब जो सऊदी अरब ने $3 बिलियन डिपॉजिट करने की रजामंदी है, जो पेशकश पाकिस्तान को की है, ये भी उसी की एक कड़ी लगती है। क्योंकि नाज़रीन जो अल्फाज इस जंग के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से इस्तेमाल किए थे, ऐसा लग रहा है कि वो अल्फाज सऊदी अरब भूला नहीं है, और इससे सऊदी अरब की जो अमेरिका से नाराज़गी थी वो साफ जाहिर हो रही थी। और जिस तरीके के साथ अरब ममालिक ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जो है अरबों डॉलर्स के बिजनेस दिया, अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर करने का ऐलान किया, ताकि कतर ने महंगा तरीन जो जहाज़ है ये अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को तोहफे में दिया था। तो तमाम इनके तहाइफ, तमाम इनकी जो इन्वेस्टमेंट ट्रंप ने जो है वो जूते की नोक पर रखी है। तो अब इन तमाम मामलों को अंदाज़ा हो चुका है कि अमेरिका का अपने मुल्क में रख के हमारा किसी किस्म का कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि उल्टा ये हमारे लिए ही नुकसानदा बायस बन रही है। क्योंकि ईरान की तरफ से वाज़े दो टुक अल्फाज में अरब ममालिक को कहा गया है कि हमारा आपसे किसी किस्म का कोई जो है वो कोई आपके साथ लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अरब ममालिक और ईरान जो है ये आपस में भाई भाई हैं, आप हमारे पड़ोसी हैं। सिर्फ और सिर्फ अगर हमारी जंग है, हमारी जो लड़ाई है वो अमेरिका के साथ है, अमेरिकी अड्डों के साथ है। आप अमेरिका को अपने मुल्क से निकाल दें। यहाँ तक कि पासदारान इनकलाब के जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी तरफ से भी अरब ममालिक को यही पेशकश दी गई, यही उनको मशवरा दिया गया है कि आप अपनी फ़ोर्स को खड़ा करें, अपनी फ़ौज को बनाएं। तो अब ऐसा लग रहा है कि मोहम्मद बिन सलमान ने या कतर ने अब जो है इस्लामी नेटो फोर्स बनाने के ऊपर जो है अपना गौर शुरू कर दिया है। इसलिए नाज़रीन ये अहम तरीन जो खबर है ये सऊदी अरब से निकल के सामने आई है। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है, यहाँ तक कि भारतीय मीडिया भी अब यही खबरें चला रहा है कि जो पाकिस्तान अब सऊदी अरब के अंदर अपनी अफवाज को लेकर पहुंचा है, जो कि पाकिस्तान ने 13 से 15 हज़ार की तादाद में बताया जा रहा है अपने जो जवान हैं, फौजी जवान ये वहाँ पे तैनात किए हैं, और 18 की तादाद में अपने जो जंगी हथियारें हैं, एयर डिफेंस है, दीगर जो टेक्नोलॉजीज़ वाले आलात हैं ये इस वक्त सऊदी अरब के अंदर पहुँच चुके हैं। और भारत भी अब ये कहने पर मजबूर हो चुका है कि सऊदी अरब ने अब अमरीकी अफवाज को इनखला करने के ऊपर गौर शुरू कर दिया। आप ये अमेरिकी अखबार का एक दावा देखें नाज़रीन। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से एक दावा किया गया जिसमें कहते हैं कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा रवां हफ्ते जो है ये तुर्किया जाएंगे, और इनकी तरफ से कहा गया है जहां ईरान के सामने पेश की गई तजावीज़ पर भी गौर किया जाएगा। चूँकि ईरान ने भी यही भी दावा किया था, पेशकश की थी कि अमेरिकी अफवाज की जो है, जो इनके पॉइंट था 10 पॉइंट का एजेंडा, कि अमेरिकी अफवाज को खिते से बाहर निकाला जाए। रिपोर्ट में दावा किया कि इजलास इंतज़ामिया अनातालिया में होगा, और इसका मकसद अब नए हार्मोन्स की बंदिश ख़त्म करवाने और अमेरिका के साथ मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पेशरफ्त के ऊपर तबादला ख्याल किया जाएगा। और अमेरिकी अखबार ने कहा कि ये मुलाकात अमेरिका और ईरान के दरमियान इख्तलाफात कम करने और खलीज में जारी जंग के खात्मे के लिए मुज़ाकरा दोबारा शुरू करने की कोशिशों का एक हिस्सा है। और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के किसी मुआहदे के बगैर ख़त्म होने के बाद खिते के ममालिक अमेरिका और ईरान को दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए
तेज़ी से कोशिश कर रहा है। और अखबार ने ज़ाई का हवाला देते हुए बताया कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर आइंदा चंद दिनों में मुतवक्किल है, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये दावा कर चुके हैं और उन्होंने बाकायदा तस्दीक की है कि आइंदा 1 से 2 रोज़ में जो है ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात पाकिस्तान में ही दोबारा से शुरू हो सकते हैं। इनकी तरफ से कहा गया है कि हमें पाकिस्तान के ऊपर भरोसा है, पाकिस्तान के ऊपर हमें एतमाद है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर जो है बड़ा ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान ने एक बार फिर से सोशल मीडिया के ऊपर इस खबरें ज़रे गर्म हैं कि पाकिस्तान ने फतह 5 का कामयाब तरीन जो तजुर्बा है ये कर लिया है। पहले ही पाकिस्तान का जो फतह 4 का जो मिज़ाइल है फतह 4, उसमें पाकिस्तान ने बड़ी ही कामयाबियां समेटी हैं। जो फतह 4 की रेंज बताई जा रही है, फतह 4 क्रूज़ मिज़ाइल का पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिन पहले जो है वो कामयाब तजुर्बा किया था। इस हवाले से बताया गया है कि फतह जो 4 है इसकी तकरीबन 750 किलोमीटर तक की रेंज है कि 750 किलोमीटर तक का ये अपने हदफ को निशाना बना सकता है। और अब अगर फतह 5 भी पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया है तो ये भारत के कई जो शहर हैं इसको अपनी लपेट में ले सकता है। और फतह 4 का जो पाकिस्तान ने तजुर्बा किया था 30 सितंबर 2025 को किया गया और ये 750 किलोमीटर तक अपने हदफ को ठीक ठीक निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान चूँकि अपने दिफाई इस वक्त अपने इन्हिसार को, अपने दिफा को मजबूत करने के ऊपर तुला हुआ है, क्योंकि एक तरफ भारत है, भारत भी हर दूसरे दिन जो है पाकिस्तान के साथ छेड़खानी करने, पाकिस्तान के साथ जो है जंग करने की जो गिदर भभकियाँ हैं वो लगाता रहता है। इसलिए पाकिस्तान ने जो है अब अपना जो दिफा है वो बता दिया है। उधर दूसरी तरफ नाज़रीन, जो भारत के अपने ही इनके मेजर रिटायर जनरल यशमोर साहब हैं, इनकी तरफ से पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो मुज़ाकरात हैं इनको खुश आइन करार दिया। भारतीय मेजर जनरल रिटायर यशमोर ने कहा है कि पाकिस्तान के सालसी के किरदार पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत और सलाहियत ने किरदार अदा किया। इनकी तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान ने हालिया जंग में मुकम्मल गैर जानबदार मौक़िफ़ कायम रखते हुए फ़रीक़ैन का एतमाद जीता है और पाकिस्तान ने ईरान पर हमलों और ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत की शदीद मज़म्मत की, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर ने लिबनान पर इरसाली जारी की मज़म्मत की। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने सबसे पहले सामने आया, पाकिस्तान ने पहल की कि हम इस जंग को जो है वो बंद करवाते हैं, मगर भारत मुसलसल जो है वो अपनी खामोशी इख्तियार किए हुए है। भारत ने पहले दिन से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया था कि भारत किस साइड के ऊपर खड़ा है। अब देखते ही हैं कि नाज़रीन पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं किस हद तक पार लगती हैं। क्या पाकिस्तान ये मुस्तकिल जंगबंदी करवाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। उम्मीद यही की जा रही है, पूरी दुनिया को पाकिस्तान से यही उम्मीदें वाबस्ता हैं कि पाकिस्तान ने जो मिशन उठाया, जो बेड़ा उठाया, इसमें पाकिस्तान बहुत जल्द कामयाब हो जाएगा। अपनी फीडबैक का इज़हार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।